तो अभी हम बात कर रहे हैं अगर थर्ड लॉर्ड किसी भी जातक का अष्टम भाव में स्थित हो तो क्या हो सकता है परिणाम। देखिए थर्ड लॉर्ड अलग अलग जो लगन है उसमें अलग अलग परिणाम देगा जब भी वो अष्टम में स्थित होगा। और आपको ये देखना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि थर्ड लॉर्ड और कौन से भाव का भी स्वामी है। तो थर्ड जब भी अष्टम से कनेक्ट होता है थर्ड हाउस, तो थर्ड हाउस का अष्टम से कनेक्शन ये दिखाता है कि अष्टम भाव के जो काम है अष्टम भाव की चीज़ों को वो लोगों को बताएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसको अष्टम भाव का नॉलेज होगा, वो अष्टम भाव के कार्य करने में अपना एफर्ट लगाएगा और अष्टम भाव से वो काफ़ी कुछ जीवन में गेन भी करेगा, बहुत कुछ हासिल भी करेगा। लेकिन अगर हम इसको मेलेफिक इफेक्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ जातक कभी कभी खुद का ही नुकसान कर लेता है और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार के रिजल्ट हो सकते हैं। तो पॉजिटिव की अगर जहाँ तक बात करी जाए तो जातक के जो इनकम के सोर्स हो सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेक्रेट हो सकते हैं। वो दूसरों के धन पे भी बहुत ज़्यादा निगाह रख सकता है। इसके अलावा उसको दूसरों का पैसा या दूसरों का धन काफ़ी ज़्यादा बहेगा। उसको खुद का जो पैसा है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, खुद की मेहनत के द्वारा कमाया गया पैसा इतना अच्छा नहीं लगेगा और वो कोई ना कोई इनकम का ऐसा सोर्स ढूंढने की कोशिश करेगा जिससे उसको ईजिली पैसा मिल जाए, उसको बहुत सेक्रेटली पैसा मिल जाए। इसके साथ ही थर्ड लॉर्ड का अष्टम भाव में आना अष्टम भाव के कार्यों के लिए अक्सर ट्रेवल को दिखाता है और ये छोटे छोटे ट्रेवल को दिखाता है और काफ़ी ज़्यादा गुप्त कार्य करने को भी दिखाता है। तो थर्ड का लॉर्ड जब अष्टम में आ रहा है तो जातक कभी कभी अपने ऐसे इलीगल काम की वजह से कहीं कहीं पकड़ा भी जा सकता है, उसको सरकार के द्वारा दंड भी दिया जा सकता है, इवन उसको कठोर सज़ा, बहुत ज़्यादा कठोर सज़ा भी दी जा सकती है और उसके ऊपर फाइन वगैरह भी लगाया जा सकता है। ऐसे जातकों की नज़र दूसरों के धन पे या कुछ इजी मनी पे होती है तो ये अपना पैसा कभी कभी बहुत ज़्यादा खो भी देते हैं। अक्सर ऐसे जातक धन संबंधी मामलों में काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलने वाले हो सकते हैं या ये किसी को कुछ अपशब्द बोलने वाले हो सकते हैं। थर्ड लॉर्ड का अष्टम भाव में आना जातक को कभी कभी काफ़ी ज़्यादा पैसा भी दे सकता है, एक साथ बहुत ज़्यादा धन भी दे सकता है, लेकिन वो धन बहुत ज़्यादा टिकेगा नहीं और यहाँ सडनली कुछ ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में होते जो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं फाइनेंशियली और आपके प्रॉपर्टी वगैरह आपके भौतिक सुखों के हिसाब से भी। थर्ड लॉर्ड अष्टम भाव में जब भी आएगा तो जातक कोई भी रिसर्च वर्क या कोई भी बहुत ज़्यादा गोपनीय काम, इस प्रकार का कोई काम जहाँ पे जांच पड़ताल बहुत ही ज़्यादा गोपनीय रहती है, ऐसे कामों में अपना एफर्ट सबसे ज़्यादा लगाता है। अब थर्ड लॉर्ड का अष्टम भाव में आना ये भी दिखाता है कि जातक कोई भी मामला होगा उसमें काफ़ी वो रिसर्च करेगा, किसी भी प्रकार से वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके या बहुत ज़्यादा वो कोई मेहनत करके कोई काम करेगा, लेकिन ये कम ही संभावना होती है। थर्ड लॉर्ड यहाँ जो है मेलेफिक प्रभाव अगर अष्टम भाव में दे रहा है तो जातक कभी कभी अपनी खुद की ही वेल्थ को वो नष्ट करने लगता है या कभी कभी वो चोरी करना या बहुत ज़्यादा कुछ लूटपाट मचा देना या कोई बहुत ही सीक्रेट तरीके से वो कहीं से कोई जैसे कोई चीज़ उखाड़ दी जिसमें बहुत ज़्यादा कोई पैसे थे कहीं पर और वो बैंक वगैरह को लूटना या लूटपाट की जो भी घटनाएं होती हैं धन को लेकर, वो सारी इस प्रकार की घटनाएं करने में काफ़ी माहिर हो सकता है। इसके अलावा उसको कुछ ऐसे गोपनीय हथियार चलाना या उसको कुछ इस प्रकार के कार्यों से चोट पहुंचाना लोगों को जो बहुत ज़्यादा सेक्रेटिव हो सकते हैं, पर फिर भी इनका जो मन है वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता क्योंकि थर्ड हाउस से अष्टम का कनेक्शन बन गए तो जातक बार बार इसकी कोशिश करता है, बार बार वो अपना एफर्ट करता ही है। और अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्लेनेट है और अष्टम भाव में ऑलरेडी कोई मेलेफिक अगर बैठा हुआ है तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा इश्यू क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेलेफिक इफेक्ट दे रहा है अष्टम भाव में आके, तो वो बहुत ही ज़्यादा इस प्रकार की घटनाएं करने वाले को, चोरी डकैती करने वाले इस प्रकार के जातक ये जन्म लेते। अब थर्ड हाउस का कनेक्शन जब भी अष्टम में होता है तो जातक गोपनीय बातों को पहचानने में, गोपनीय कुछ ऐसे सूत्र ढूंढने में काफ़ी माहिर हो सकता है या वो धन को कैसे गोपनीय तरीके से कमाया जाए, सही तरीके से भी कैसे कमाया जाए, ऐसे मामलों, ऐसे कुछ कामों को ढूंढने में काफ़ी माहिर हो सकता है। अक्सर वो अपने धन को लेकर झूठ भी बोल सकता है कई बार, या वो अपनी फैमिली और दूसरे लोगों से काफ़ी कुछ छुपा रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। अब थर्ड लॉर्ड जब भी अष्टम में आएगा
तो फैमिली में वो काफ़ी ज़्यादा जो विरासत में उसको जो संपत्ति मिली है उसको वो हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। पैतृक संपत्ति में वो ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उसको हासिल हो कभी कभी। तो इस वजह से पैतृक संपत्ति के किसी काम को लेके अक्सर विवाद होते रहते हैं और वो अपने इन लॉज के साथ भी काफ़ी बार इस मामलों को लेकर या ऐसे किसी काम को लेकर विवाद कर सकता है। तो ज़्यादातर ऐसे जातक हैं वो खुद को बहुत ज़्यादा कभी कभी नुकसान पहुंचा लेते हैं फाइनेंशियली और भी काफ़ी तरीक़ों से। इसी तरह से अगर ऐसे जातकों का मौन भी पीड़ित है और यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा मैलेफिक प्रभाव पड़ रहा है तो फिर जातक कभी कभी अपना खुद को ही वो ख़त्म करने को सोचता है। कभी कभी उसको जो आत्महत्या करने जैसे थॉट्स उसके मन में आते हैं। कुछ लग्नों में देखा जाए तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी भी हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पर ज़्यादातर केस में ये स्थिति कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा नुकसान जातकों को दे देती है, जिससे वो ज़िंदगी भर उबर नहीं पाते और इसके लिए वो कुछ ना कुछ गलत तरीका, अवैधानिक तरीका वो अपनाते हैं, गैर कानूनी तरीका वो अपनाते हैं धन कमाने के लिए या धनवान होने के लिए। तो थर्ड हाउस लॉर्ड जब भी अष्टम में बैठेगा तो कुछ इस प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। अब हो सकता है ये सभी परिणाम आपके चार्ट में लागू हों भी और ना भी हों, तो आप अपने अपने चार्ट के हिसाब से विचार कर सकते हैं।